आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 29 नवंबर 2024। मैं हूं आदिल खान। आजाद दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, आईडीएफ ने लेबनानियों को जारी किया नोटिस। 60 गांवों में घर वापसी पर लगाई पाबंदी। हिम्मती लेबनानी धूल में उड़ा रहे धमकी। आईडीएफ का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के 25,000 हथियारों पर जमाया कब्जा। आज भी की लेबनानियों पर फायरिंग। यमन के हूथी लीडर का बयान, इजराइल की लेबनान में हुई हार, पूरी उम्मत की है जीत। गजा में इजराइल ने की खतरनाक बमबारी, 42 लोगों की मौत। रूस ने गिराए यूक्रेन के 30 ड्रोन। पुतिन बोले, हमारी नई मिसाइल उल्का पिंड जैसी स्टील तक पिघला देगी। और रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लो गारत पर इंसाफ की उम्मीद। बर्मा के मिलिट्री चीफ के खिलाफ आईसीसी ने जारी किया अरेस्ट वारंट। चलिए शुरू करते हैं खबरें। सबसे पहले बात, इजराइल और लेबनान के बीच जो सीजफायर हुआ है, दूसरा दिन कैसा गया आप सबको पता है। आईडीएफ ने ये कहा है कि लेबनान के लोग जो गांवों में लौट रहे हैं नहीं लौट सकते। 60 गांवों में 60 ऐसा लगता है कि आईडीएफ ने इन 60 गांवों पर कब्जा जमा रखा है। 60 गांवों में वापस लौटने पर लेबनानियों की पाबंदी लगाई है इजरायली डिफेंस फोर्स ने, और यह भी कहा है साथ ही कि आप लौटे तो फिर खतरे के जिम्मेदार होंगे। ये खुद बात द जेरूसलम पोस्ट ने आज 29 नवंबर को छापी, और ये वार्निंग जो जारी की है वो इनके एक स्पोक्स पर्सन है, आईडीएफ के चीफ स्पोक्स पर्सन है अरबिक जुबान के, अविचे अदराई इनका नाम है। इन्होंने ये नोटिस जारी किया है और इसमें मैप भी दिया हुआ है। अगर आप देख रहे हैं तो ये मैप है, वो इलाके हैं, वो 60 गांव हैं इजराइल की सरहद से लगते हुए साउथ लेबनान के, जहां पर आने को मना किया गया है अभी, और सारे लतानी रिवर के इस तरफ के गांव हैं। और इनसे नक्शा पेश करके कहा गया इन 60 गांवों में आने की जरूरत नहीं है। नीचे जो लिखा गया है वो ये है, द आईडीएफ डज नॉट इंटेंड टू टारगेट यू, कि आईडीएफ आपको टारगेट नहीं करना चाहती, आप पे गोली नहीं चलाना चाहती, क्योंकि आप इन 60 गांवों में आने के लिए अभी आप पर पाबंदी है। इधर मत आइए जब तक अगला नोटिस जारी नहीं होता कि आप आ सकते हैं। एनीवन हु मूव्स साउथ ऑफ दिस लाइन पुट हिमसेल्फ इन डेंजर, और जो भी अगर ये बात नहीं मानता है और इस तरफ आता है तो फिर आप खतरे के खुद जिम्मेदार होंगे, आप अपने आप को खतरे में डालेंगे। खुली वार्निंग दी गई है। आज भी कुछ न्यूज नेटवर्क ने जस्ट अभी वीडियो दिया कुछ देर पहले, आज भी लेबनानियों पर गोली चलाई गई है। ये मूव होता कैमरा है और ये कहा गया है बहुत से लोग घायल हुए हैं। इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने सीधी लेबनानी सिटीजन्स पर गोलियां चलाई हैं। बिंत जबल इलाका है, एक कस्बा है वहां पर साउथ लेबनान में। लोकल सोर्सेज के हवाले से ये तस्वीर पेश की गई, जिसका हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे। दूसरा दिन जो सीज फायर का कल गुजरा, उस दिन भी लेबनानी अपने घरों को बड़ी तादाद में लौट कर आए साउथ लेबनान में, और उन्होंने हर चीज़ की धज्जियां उड़ा दी। अल मायदीन ने इस बारे में खबर छापी। आप फोटो देख रहे होंगे तो कतार हैं गाड़ियों की, बच्चियां हैं और भी हैं, नौजवान हैं अंदर जो ड्राइव कर रहे हैं, लड़कियां ही ड्राइव कर रही हैं, सब विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। सीज फायर होते ही लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, ये अच्छी बात है। जंग रुक गई है, दोनों तरफ के लोग सुकून ले सकते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि लेबनानी बड़ी हिम्मत दिखा के, जिगरा दिखाकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, हर वार्निंग को धज्जे में उड़ाकर। उधर जो हजारों हजार 50-60 हजार सेटलर्स नॉर्थ को छोड़ गए थे, उनमें से ज़्यादातर अब भी अपने इलाकों में वापस लौटने को तैयार नहीं है। वो सीज फायर से नाराज़ हैं। वो ये कहते हैं कि आपने बार बार एक ही बात कही कि हम हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे, लेकिन आपने हिजबुल्लाह के साथ नेतन्याहू, आपकी हुकूमत ने सीज फायर कर लिया। ये बात हजम नहीं होती और ये बात हमारी सिक्योरिटी के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कल को अगर आपकी फिर जंग छिड़ गई, गोली तो रोज चल रही, तो फिर होगा क्या? हम जाएंगे और हमारे जाएंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह फौरन रिटेलिएट करेगा। हिजबुल्लाह कोई दबने वाली चीज़ तो है नहीं, वो पीछे हट गया है किसी वजह से, सीज फायर कर लिया है, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे हार गया, और आप उसे हरा भी नहीं पाए, हिस्ट्री में भी नहीं और आज भी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। ये लेबनान की औरतें हैं, लड़कियां हैं, ये वापस लौटी हैं, हिजबुल्लाह का झंडा इनके हाथ में है, और इजराइल को सपोर्ट करने वाले हैंडल्स ओपन सोर्स इंटेल जबकि खबरें देते हैं, फिर भी इनकी भाषा है, वाई आर हिजबुल्लाह वुमेन ऑलवेज सो अगली, कि इतनी बदसूरत क्यों होती हैं हमेशा हिजबुल्लाह की औरतें।
کسی بھی عورتوں پر اس طریقے کی تنقید کرنے والا شخص عورتوں کی عزت اپنے گھر میں بھی نہیں کرتا ہوگا، اور جبکہ یہ بے حد خوبصورت ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں۔ خیر چھوڑیے، یہ آپ ایک سینڈل پہچان لیجئے گا، اسے پوچھئے گا جا کر یہ کس طریقے کی زبان ہے تمہاری اور سیکھی کہاں سے، پرورش میں ملی۔ آئی ڈی ایف نے کہا کہ اس نے دعویٰ کیا، آئی ڈی ایف نے بہت بڑا، کہ اس نے 12,500 ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں ساؤتھ لیبنان میں حزب اللہ کے۔ یوں سمجھیے 12,500 سائٹس، چیک پوسٹ، پوائنٹ جو بھی ہوں گے حزب اللہ کے، وہ ہم نے ہٹ کیے ہیں۔ یہ آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ جو بھی کرے پڑھنا تو چاہیے۔ 25,000 ہتھیار وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ضبط کیے ہیں حزب اللہ کے۔ سم ڈیفنس آفیشلز ایسٹیمیٹ کہ 50% چانس ہیں لیبنان سے پھر سے واپس جنگ شروع ہونے کے۔ یہ بھی ہے 25,000 ہتھیار اگر کسی کے ضبط کیے تو میں پھر اس تعجب میں ہوں کہ کتنے لاکھ ہتھیار حزب اللہ کے پاس تھے اور ہیں اب بھی۔ اور یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، جبکہ حزب اللہ کے دعوے یہ ہیں کہ انہوں نے پوری طریقے سے کمر اور ٹینک سب توڑ دیے اسرائیل کے، اسی لیے انہیں آنا پڑا۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ حیفا اور اسرائیل کو اس طریقے سے دہلایا حزب اللہ نے کہ انہیں سیز فائر کے لیے جھکنا پڑا، ورنہ بتاؤ یہ تو اپنے آپ کو جیتا ہوا بتا رہے تھے، کیا ضرورت تھی انہیں سیز فائر کرنے کی؟ ایک ہی دن میں 2 دن میں خبر گرم ہوئی اور سیز فائر ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کا کون سا ٹارگٹ اچیو ہو گیا ساؤتھ لیبنان میں؟ کوئی نہیں، اسرائیل سے پوچھا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یہ سید عبد الملک الحوثی ہیں، جمعرات کو ان کا بیان آتا ہے، جمعے کو آج وہاں جلوس نکلے گا نماز کے بعد، کیونکہ ان کی نماز ہم سے بعد میں ہوگی، ہماری ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فیلئر ان لیبنان، سید عبد الملک الحوثی نے کہا کہ اسرائیل کے جو فیلئر ہیں، اسرائیل کی جو ناکامی، اسرائیل کی جو شکست ہے لیبنان میں، ان کا دعویٰ ہے وہ پوری مسلم امہ کی جیت ہے، ان کی فتح ہے، سید الحوثی نے کہا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ویسٹ نے پورا زور لگا لیا اسرائیل کے ساتھ مل کے، وہ حزب اللہ کو ہرا نہیں پائے۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنا دہرایا کہ فلسطین کی سپورٹ میں ہمارا جو موقف تھا وہ ہم اس پر قائم ہیں اور ہم اسرائیل کے جہازوں کو ہٹ کرتے رہیں گے۔ غزہ کی بات کر لیتے ہیں۔ لیبنان سے فارغ ہوئی آئی ڈی ایف غزہ کے اوپر حملے کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لیبنان میں جو آئی ڈی ایف تھی وہ ہے ابھی بھی وہاں بھی، رفتہ رفتہ کر کے نکلے گی 2 مہینے میں، لیکن ایئر فورس تو فری ہو چکی ہے۔ ایئر فورس بمباری زبردست طریقے سے کر رہی ہے غزہ پر۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 42 لوگ شہید ہو گئے غزہ میں، اور لگاتار وہاں سے جو سینز سامنے آ رہے ہیں وہ برداشت کے باہر ہیں۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ جو ناردرن غزہ میں ہے وہ لگاتار بتایا جا رہا ہے کہ آئی ڈی ایف سے ٹکر لے رہے ہیں، یہ المائدین کی خبر ہے۔ اور انہوں نے فلسطینی ریزسٹنس نے پھر سے اسرائیلی فورس کو، ان کے ٹینکس کو، ان کے سپاہیوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ 419 دن اس جنگ کو ہو چکے ہیں، اور اس بارے میں باقاعدہ انہوں نے پوری ڈیٹیل، اور قسام بریگیڈ نے شامل جو ہے وہ جاری کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ Israeli military acknowledged 2 days ago the death of a soldier in northern Gaza which has been under siege، کہ 50 دن سے ناردرن غزہ انڈر سیج ہے، اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے نارتھ میں اپنے فوجی کے مارے جانے کی بات قبولی تھی۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اگلے کئی دنوں میں وہ اور باتیں قبولیں گے، ان کا دعویٰ ہے۔ روس کی بات کر لیتے ہیں۔ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے یوکرین کی طرف سے آ رہے 30 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ یہ ڈرونز روستوف ریجن میں آ رہے تھے، اگر یہ نیچے گرتے تو بہت تباہی مچا سکتے تھے۔ روس نے کہا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے بڑی چالاکی سے اور بڑی سمجھداری سے کام کرتے ہوئے انہیں نیچے گرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ پوتن زبردست طریقے سے اپنی نئی میزائل کا پرچار پرسار کر رہے ہیں، ایڈورٹائز کر رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہماری نئی میزائل ہے جسے اوریشنک کہتے ہیں، اوریشنک میزائل ایک میٹریوٹ ہے، الکا پنڈ آتا ہے نا اسپیس سے، آتا ہے پتھر، اتنا سا پتھر تباہی مچا سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ اسپیڈ سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آ کے جب ٹکراتا ہے نا تو بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی تیزی سے میزائل آتی ہے، اور جب یہ ہٹ کرتی ہے تو اتنی انرجی نکلتی ہے کہ سب پگھل جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اوریشنک میزائل جو ہے ہماری، وہ کسی بھی
फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स को, बंकर को, मोटी मोटी स्टील की चादरों को भी पिघला सकती है, उन्हें भेज सकती है, छेद सकती है। मैंने इस मिसाइल के बारे में जब पढ़ा ना दोस्तों, तो मुझे पता चला जब ये हिट करता है इसका वॉर हेड, यानी जो इसका माल मसाला बारूद आगे लगा होता है, जब ये जाकर टकराता है ना बिल्डिंग पर या ज़मीन पर, तब एकदम 4000 डिग्री सेल्सियस की हीट निकलती है। 4000, 1500 पे तो स्टील पिघल जाती है, 600 पे एल्युमिनियम। ये बताया गया है, एक रिपोर्ट है आरटी की, ईंटें राख बन जाएंगी जिसकी इमारत बनी होती है, स्टील छोड़िए, जहां भी ये गिरेगी, ये एक न्यूक्लियर बम नहीं होगी लेकिन उससे कम भी नहीं होगी। भयंकर मिसाइल है और कहा है कि ये ज़बरदस्त तरीके से अब हम अड्डे चुन रहे हैं, यूक्रेन पर बरसाएंगे। सीरिया की बात करते हैं। सीरिया में जो बागी गुट हैं और जो बताया जाता है कि अमेरिका और तुर्की से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, वो बशर अल असद की रिजीम के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से फाइट शुरू कर चुके हैं और असद की रिजीम को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने अलेप्पो शहर के बाहर घेरा डाल दिया है। ज़बरदस्त तरीके से सीरिया की आर्मी और इन अपोजिशन मूवमेंट्स के खिलाफ इनके बीच जंग चल रही है। इस वक्त सीरिया के हाल बड़े ख़राब हैं, लेकिन समझना होगा लेबनान में सीज़ फायर होते ही आखिर सीरिया में ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है जिस पर बहुत ज़रूरी है कि अलग से बात की जाए। बात एक अच्छी है कि जिस तरीके से म्यांमार में, बर्मा में कत्ल गारत हुआ, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ का, रोहिंग्या मुसलमानों का, उसको लेकर वक्त वक्त पर आवाज़ें उठती रहीं। रोहिंग्या मुसलमान जिन्हें कहा गया ये बाहर के हैं, उनका कत्ल गारत किया गया, उन्हें काटा गया, उनकी आबरूरेज़ी की गई, उनके घरों को जलाया गया। इस मामले में सारा किरदार, सारा रोल बर्मा की आर्मी का था, लिहाजा बर्मा के जो मिलिट्री चीफ हैं उनके खिलाफ आईसीसी से वारंट कटा है कि इस कत्ल गारत करने वाले को पकड़िए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जनरल मिन आंग हिलांग के खिलाफ कत्ल गारत, जेनोसाइड करने के लिए रोहिंग्या कम्युनिटी का वारंट जारी किया है। अब इस बंदे की जो है वो कहीं भी विजिट आसान नहीं होगी जब तक ये अपने मुल्क में है, सेफ है। जब ये बाहर निकला जाएगा, पकड़ा जाएगा। और ये ऐसा है कि नेतन्याहू तो है नहीं कि बहुत से लोग कहने नहीं तुम हमारे घर आओ, पधारो हमारे देश, हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। इससे ज़्यादातर लोग पकड़ लेंगे। बहुत उम्मीद है कि इसको जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे फेंका जाए या फिर जो भी इसका म्यांमार में होना है हो जाए। बांग्लादेश ने इस कदम का बड़ा वेलकम किया है और कहा है कि उम्मीद है कि ये पहला कदम इंसाफ की तरफ, एक मुकम्मल इंसाफ रोहिंग्या कम्युनिटी को दिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको जुमा मुबारक। हेडलाइन शो में बस इतना ही। खुश रहिए, सलामत रहिए। तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, रोहिंग्या हों या गज़ा के हों या बांग्लादेश के हों, सब के लिए दुआ करते रहिए।